युद्ध में तबाही का ये मंजर बेहद खौफनाक है। इजराइल ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर ऐसा हमला किया कि पल भर में ध्वस्त हो गया। जमीन में कई फीट गड्ढे हो गए, कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इजराइल का ये हमला कितना भीषण था, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हमले के बाद किसी का बचना नामुमकिन है। इसी हमले में 27 सितंबर को हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह के चिथड़े उड़ गए थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह को जिस बम से मारा है वो कोई साधारण बम नहीं है, वो बेहद खतरनाक है। उस बम का नाम GBU-72 बंकर ब्लास्टर बम है। ये बम जब विस्फोट होता है तो जमीन में कई फीट गड्ढे कर देता है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर एक तो नहीं बल्कि 80 से ज्यादा बंकर ब्लास्टर बम गिराए थे। ऐसे में चलिए हम बंकर ब्लास्टर बम की खासियत और खूबियों के बारे में जान लेते हैं। बंकर ब्लास्टर बम बेहद ताकतवर और भयावह हथियार होते हैं। ये बम गहराई में बने अड्डे को खत्म करता है। ये जमीन के अंदर तेजी से जाता है और फिर विस्फोट होता है। ये कंक्रीट से बनी नींव, बंकर या सुरंगों को उड़ा सकते हैं। ये जमीन के नीचे जाकर तबाही मचाता है। हमले के बाद ये जमीन में कई फीट छेद कर देता है। अगर किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव तक हिला देता है। बंकर ब्लास्टर बम को अलग तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ये ग्रेविटी का फायदा उठाकर तेजी से जमीन के अंदर चले जाएं। ये बम इस समय दुनिया का सबसे आधुनिक बंकर ब्लास्टर बम है। ये साधारण जमीन में 100 फीट, कंक्रीट में 20 फीट तक गड्ढा कर सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बम की जद में आने से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह जिस इमारत में था उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80 से 85 ब्लास्टर बम गिराए हैं। सोचिए नसरल्लाह का क्या हश्र हुआ होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अमेरिका में बनाया जाता है। ये एक जनरल पर्पस का बम है, मतलब ये धमाका कर सकता है, बंकर उड़ा सकता है, इमारतों को गिरा सकता है और आसपास के क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचा सकता है। इन बमों को आमतौर पर बम वर्षकों में लगाया जाता है या फिर अटैक फाइटर जेट्स में, क्योंकि ये कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिलहाल नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। लेबनान में उसके मौत के बाद 5 दिन की शोक घोषणा की गई है। सभी दुकानें, व्यवसाय और सरकारी कार्यालय बुधवार तक बंद कर दिए गए हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।